आपको स्टैग्नेंट नहीं होना। रुक गई थी बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में। मैं सोचती थी कि जिंदगी खत्म हो गई है यहाँ पे। डोंट डिपेंड ऑन योर मूड, डिपेंड ऑन योर प्लान। डेफिनेटली आई थिंक द पावर ऑफ यूनिवर्स, पावर ऑफ गॉड, ऑनेस्ट, वेरी ओपन, वेरी कैजुअल कॉन्वर्सेशन विद हिम। कोई भी इस चीज से गुजर रहा है और ये मेरी बात सुन रहा है तो उसको ये, मैं एक लिविंग टेस्टिमोनियल हूँ इस चीज का कि इट डज गेट बेटर। सो चीजें ठीक हो जाती हैं। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. हाय। हाय। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम निकाला फॉर दिस पॉडकास्ट। इट्स माय प्लेजर। इस पॉडकास्ट में हम प्रोफेशनल जर्नी ही कवर करने वाले हैं, लाइक फ्रॉम स्कूल की जर्नी और अभी तक आपने क्या क्या किस तरह से एक्सपीरियंस किया है, एंड देन लिटिल बिट अबाउट योर टेक्निकल एस्पेक्ट कि आप किस तरह का काम करते हो एंड व्हाट लर्न फ्रॉम यू। तो लेट्स स्टार्ट। And I still go, 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 go. सबसे पहले तो आप यही बता दो कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टिल नाउ फ्रॉम व्हेन यू वर अ चाइल्ड, और अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? Thank you so much. I think that's a lovely question to just reflect on your life a little bit. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगी, ये तो फॉर श्योर था। मेरी सारी फैमिली सर्विसेज में है तो मुझे भी सर्विसेज में ही जाना था, गवर्नमेंट जॉब में। बट आई एम द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द फैमिली, विच इज अमेजिंग। आई रियली लव दैट। एंड बहुत सारे पिवट किए मैंने लाइफ में। तो आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, देन fashion designer, then I don't even remember what all I wanted to become. And then from there, I finally became a lawyer by degree. But side by side, at the age of 19, I started my business, and till date, I have been, just being a business coach and helping businesses around the world is what I do for a living. Great. So let's start with your schooling first. तो पहले जैसे मैंने बताया कि पहले हम एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे। आप स्कूल में क्या बनना चाहते, जैसे भी आपने कहा यू पिवटेड बहुत ज्यादा कि आपको बहुत कुछ बनना था। सो अगर आपको आज याद आ रहा है तो व्हाट यू रियली वांटेड टू बिकम इन स्कूल, व्हाट यू वर लाइक कि अच्छा ये करूंगी, मैं ये करूंगी, इस तरह से प्रिपरेशन करना है। सो व्हाट यू स्कूल में तो डेफिनेटली नीट का एग्जाम क्लियर करना था और डॉक्टर बनना था, और कुछ भी नहीं था। It was always that I wanted to become a gynecologist, to be very specific, or a cardiologist. I was just like, weighing my options, but definitely a doctor. और जब डॉक्टर का ड्रॉप किया तो फिर आईएएस ऑफिसर भी बनना था। तो बहुत ड्रास्टिक चीजें की थी जो मैंने लाइफ में करनी थी। बट या आई थिंक it was amazing. That experience was amazing itself. And this experience and this life is amazing also. अच्छा, what kind of student you were in school? मतलब किस तरह के? I was a very bright student. मैं लिटरली अपनी टीममेट को बता रही थी कि 96 मार्क्स आए थे मेरे 12th में, तो मैं जाके टीचर को बोल रही थी कि 4 नंबर कहाँ काटे आपने मेरे। तो वो उस टाइप का स्टूडेंट I was actually very much social also and studious, so people used to hate me. Okay. पार्ट लेते थे दूसरी जो कल्चर एक्टिविटीज होते थे स्कूल में, सब चीजों में पार्ट लेती थी। नंबर फिर भी आ जाते थे तो समझ नहीं आता था किसी को ये हुआ कैसे। तो उसके बाद क्या हुआ? लाइक आफ्टर 12th आई रिमेम्बर जब हमारे टाइम में होती थी बातें, तो इट वाज लाइक कि बीटेक करना है। मोस्ट ऑफ द पीपल वर इनटू दैट कि बीटेक करना है। लाइक यू सेड यू वांटेड टू बिकम डॉक्टर, तो इंजीनियरिंग या डॉक्टर ये दो पाथ होते थे। उसके बाद आईएएस जो भी करना आप करते रहो। तो व्हाट विल हैपन आफ्टर 12th? किस तरह से डिसीजन लिया था? 12th के बाद एक्चुअली मैंने करना तो डॉक्टर ही बनना था, बट उस टाइम पे इतना ज्यादा चेंज हो गया माइंड कि मुझे फैशन डिजाइन में जाना था। तो थोड़ा इन्फ्लुएंस वहां से हो गया। पर एक किसी रिलेटिव ने बोल दिया कि अच्छा तू टेलर बनने वाली है। तो वहां पे सॉर्ट ऑफ मोराल थोड़ा सा डाउन हो गया कि नहीं, मैं फैशन डिजाइनर बनने वाली हूँ। पर थोड़ा सा मोराल डाउन होने की वजह से नहीं कर पाए। बट उसी टाइम मेरा एक इंटरेस्ट लॉ में था, अब नहीं है, पर तब था। डिग्री खत्म करने के बाद नहीं है, तो तब फिर लॉ की जर्नी शुरू की। सो यू हैव बीन वेरी सिंपल माइंडेड कि इसमें ऐसे कोई डिसाइड नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं। इट वाजंट रियली अ पैशन, बट इट वाज मोर अबाउट द कॉलिंग कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इस तरह ये भी कर सकते हैं। हाँ, एक्सपेरिमेंटेशन बहुत था, प्रॉब्ली बिकॉज कैलिबर बहुत था। पर फाइनली एक एंटरप्रेन्योरशिप पे जाके गाड़ी रुकी
and I'm very passionate about this, and I hope to be in this forever. Oh, sure. Because I am following you for some years now, and I Thank you so see much. post. तो उसमें मुझे ये पता चलता है कि कुछ चीजें हुई आप जब लॉ ज्वाइन किया था उसके बाद में यू इट वाज इन वेरी ब्राइट फेज आई वुड से जितना Yeah. मुझे समझ में आता है सो इफ आई कैन आस्क कि वो क्या हुआ था ऐसा क्या हुआ था दैट इट वाजंट वेरी ब्राइट क्योंकि 12th के बाद इट वाज वो टाइम जो होता है ना वो वैसा टाइम होता है जब बच्चे या तो बन जाते हैं या फिर कई जगहों पे दे कांट मेक इट टू द पॉइंट Yeah. 4-5 साल उसका वैसे आता है What really happened in that point? क्या ये fickle minded जो था उसका उसकी वजह से वो चीजें हुई? What really happened? सो बेसिकली मैंने जैसे कहा कि मैं बहुत ब्राइट थी, तो ऐसा हुआ कि मेरे सारे जो क्लासमेट्स थे और स्कूलमेट्स थे वो चले गए बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, कोई आईआईएम में, कोई एम्स में, कोई कनाडा, कोई अमेरिका। और मुझे पता था कि मुझे जाना है इन यूनिवर्सिटीज में, पर क्योंकि मैं इतनी फिकल माइंडेड थी तो मेरे एग्जाम्स ही मिस हो गए सारे। तो मैंने दैट वाज द फेज व्हेन आई एक्चुअली वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द टर्म डिप्रेशन, एंजाइटी। तो ऑब्वियसली ट्रिगर वार्निंग फॉर ऑल दिस, बट ऐसा था कि मेरे को अपने कम्युनिटी कॉलेज में जाना पड़ा, लोकल कॉलेज में जाना पड़ा, जो कि मेरे पेरेंट्स डराते होते थे मुझे कि अगर तू नहीं पढ़ेगी तो यहाँ डाल देंगे, पर वहीं डल गई। तो ये था कि तब बहुत ज्यादा बुरा लगता था, बट अब जब सोचे तो आई एम डूइंग वेरी वेरी गुड फॉर माई सेल्फ, सो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, पर तब था। उस टाइम बिकॉज यू वर स्टूडेंट और स्टूडेंट्स को उतना ज्यादा नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है एंड ऑफ कोर्स बिल्कुल। पॉसिबिलिटीज भी नहीं होती हैं तो व्हाट वाज रियली दैट फेज कि अगर लेट्स से कि कोई है बच्चा आपके सामने एंड इट्स उसी फेज से जा रहा है what you would want to share your experience and tell कि ठीक है मतलब ऐसे मैं ये नहीं कह रही कि सब ठीक हो जाएगा वो तो पता ही है लेकिन फिर भी देयर इज समथिंग दैट दैट कीप यू पुशिंग कि नहीं नहीं ये कर सकते हैं ये कर सकते हैं ये करते हैं ये करते हैं वो क्या था बेसिकली आप जो कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि आपको स्टैग्नेंट नहीं होना। तो मैं रुक गई थी बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में। मैं सोचती थी कि जिंदगी खत्म हो गई है यहाँ पे, तो मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं बात करनी किसी से, कमरे में बंद रहना है, डिप्रेस्ड रहना है, कुछ नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना। एंड आई वाज अर्निंग एट दैट टाइम, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, बट किसी को पता नहीं था कि एक्चुअली अंदर से हो क्या रहा है। तो मैं अगर किसी को कोई ये फेज से जा रहा है तो मैं बोलूंगी कि यार लिव इट टू द फुलेस्ट। आपकी लाइफ ठीक तो हो ही जाएगी, वो तो हो ही जाएगी, वो गारंटीड है, पर वेस्ट मत करो अपना टाइम, क्योंकि उतने से ही साल हैं आपके पास। यू ओनली हैव दैट मच टाइम इन ऑन अर्थ एंड इन योर लाइफ, so don't waste away that time and try to find ways to get out of this as soon as possible, because don't depend on your mood, depend on your plan. सो यू सेड कि आप अर्न भी कर रहे थे तो व्हाट रियली हैपेंड मतलब लॉयर की मतलब आपने लॉ की डिग्री के लिए आपने कॉलेज में ज्वाइन किया देन व्हाट हैपेंड उस समय मैं 19 इयर्स की थी जब मैं अपने पार्टनर से मिली। अभी भी मतलब वो मेरे साथ ही हैं फॉर्चुनेटली। तो उन्होंने, वो एक वेब डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, उन्होंने मुझे इस ऑनलाइन दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया, मुझे तो नहीं पता था। तो आई रियली गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस वर्ल्ड व्हेन आई मेट हिम at the age of 19 is when I started as a graphic designer and then I started as a business coach. तो तब मेरे कुछ एक क्लाइंट्स थे, लो टिकट, मीडियम टिकट, बट देन एट दैट टाइम आई वाज अर्निंग मनी। ओके सो यू स्टार्टेड एट द एज ऑफ 19 आपने जो Yeah. एंटरप्रेन्योरशिप थी आपकी उसी टाइम स्टार्ट हो गई थी सो इट वाज बिल्कुल। लाइक कि फिर तब से आप ट्राई कर रहे थे तो फिर वो आपका स्टार्ट हो गया है वो मतलब पास ढूंढना कि एक्चुअली मेरे लिए क्या है बिल्कुल, एब्सोल्युटली। It was because of your partner, kind of, कह सकते हैं, he was Yeah. just in the direction. या एब्सोल्युटली। Okay, okay, that's great. Then after that, कितने साल लगे थे आपको? मुझे 7 साल हो गए हैं इस बिजनेस में, तो अब लिटरली 7 years आई बिन इन द बिजनेस एंड 7 years हो गए हैं उस बात को जब से मैंने शुरू किया है। तो हाँ, काफी समय हो गया है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। तो आई बिलीव दैट आई एम इनटू और मे बी आई एम कंसिडर्ड एज वन ऑफ द, मे बी इन द सीनियर
level of entrepreneurship, so I like that about myself. Okay. So how is working on the internet? Like अगर आप बात करें तो 7 years जब से ये आई थिंक जब से ये शुरू हुआ है आपका ये इंटरनेट पे जो एक बूम हुआ है काम करने का देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ वर्क आई थिंक यू आर वर्किंग फ्रॉम दैट टाइम Yeah, only. yeah, Yeah. yeah. So starting of the internet, you're working and you are, I think आपके जितने भी clients हैं तब से ही आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप इस जगह से पर कर रहे हो. So you have the experience of the internet. So अगर आपसे पूछा जाए कि experience कैसा रहा इंटरनेट पे काम करने का बिजनेस करने का, so how was that? इंटरनेट पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, क्योंकि मैं बहुत बहुत अच्छे लोगों से भी मिली हूँ, पर ऐसा भी रहा है वेयर पीपल स्टार्ट हेटिंग यू फॉर things, you know. So both side of the both sides of a coin, both sides of the story. You do get on the internet, you get hate, you get love. So it is on you on which you want to focus and where you want to concentrate on all your energy. So I definitely choose to focus on love and not hate. So I'm just trying to be better every day. So जो एक इंटरनेट पे काम करने का ड्रॉबैक होता है कि स्टार्टिंग में देयर मेनी इल्यूजन एंड अनसर्टेनिटी दीज आर द मेन विलन इंटरनेट की दुनिया में थिंग जैसे आपने कहा कि यू आर फेसिंग डिप्रेशन दैट स्टार्टिंग एरा में आई थिंक 2 3 4 years back. So how you actually cope up with that uncertainty and with the illusion and delusion? आई थिंक मेरी सपोर्ट बहुत अच्छी थी मेरी फैमिली की उस टाइम पे, और मेरे पार्टनर की. दोस्त तो नहीं थे क्योंकि सब चले ही गए थे, मतलब अपने अपने कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में. तो आई थिंक डील मैंने अपने विद माई लव्ड वंस, विद देयर सपोर्ट आई डेल्ट विद दिस. बट ऑल्सो मुझे पता था कि अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, मतलब अगर मैं ये भी नहीं करूंगी तो फिर क्या करूंगी. तो एक खुद पे एक जिद थी कि मुझे करना है और प्रूव करना है अपने आप को, अपनी सेल्फ वर्थ को, अपने आप को, अपनी इंटेलिजेंस को, क्योंकि यू कांट लेट योर इंटेलिजेंस टर्न अगेंस्ट यू, right? You can't be depressed all the time, you can't be anxious all the time, you have to take action, you have to come out of this. So it is really important for you to make your intelligence work for you. तो मैंने वही किया. मैंने बहुत अभी भी इनफैक्ट बहुत सेल्फ डाउट होता है, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी फील होती है, पर पहले से ऑब्वियसली बहुत अच्छा है. बट आई वोंट से कि ये नहीं होता, ये सबके साथ होता है और ये हमेशा होता रहेगा. It is just human brain. Your family and I think your partner helped throughout your journey to pass this villain, uncertainty and illusion. Are there any other things also like religion or any god or any belief या फिर जो कहते हैं जब खुद पे believe होता है, जैसे सेट खुद पे belief होना चाहिए, where it was coming from, what the values that you carried that you can talk about it कि अच्छा इतना see what happened is कि ये जो strength आती है आपकी soul से आती है. So they are something in you or in your family or whatever people you are around with. So you don't have friends, you have your partner, you have your family, but there is something else beyond that. Do you believe in that or do you have a sense in that कि अच्छा ये है जो मेरी help कर रहा है, तो ये चीज है तो हो जाएगी, मतलब कुछ है, कोई पावर है जो हेल्प कर रही है and I can go through with that. So is something believed या ऐसा कुछ हुआ या फिर it was just I think your family or your work that helped you? Definitely, I think the power of universe, power of God, power of Almighty, the higher power, your spirit, yourself, your inner abilities. I completely believe in it 100%, 1000%, and I feel like उनके बिना तो आप चल ही नहीं सकते हो. It is let God, don't let go, let God. God will do everything. He will literally, और वो ही करेंगे, आप कर भी नहीं रहे हो कुछ. ये जो भी कर रहे हो, जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, वो आप कर भी नहीं रहे हो. You are part of a bigger plan, you are part of a bigger picture. So if you treat yourself like that and you surrender and you just let things be, let God, life is going to be beautiful. So you are religious in some way. For sure. Great. So can you share some of the experience where you felt something and someone greater than you is helping you? कोई experience याद है? डिप्रेशन से बाहर निकलना बहुत ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस है कि मैंने अपनी लाइफ को, अपने आप को दोबारा
फील किया उसको, आई I was able to get myself back on track is because of the higher power and because of the Almighty. Nothing else than that. Nobody else than that. यू टॉक अबाउट डिप्रेशन, मतलब कई सारे इंटरनेट पे बहुत सारे जो फेमस लोग हैं वो इसकी बात करते हैं, एंड आई डोंट वांट टू कि रोमांटिसाइज दिस कि डिप्रेशन इट्स समथिंग जो सबको होता है या नहीं होता, बट देयर इज सम पार्ट ऑफ इट जो चीजें हैं, दैट इज समथिंग इन यू दैट ट्रिगर्ड यू एंड दैट कॉजेड सो मेनी, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स. तो यू से दैट एंड आई हैव सीन सो मेनी पोस्ट ऑफ यू कि आप से निकले. व्हाट एग्जैक्टली वाज दैट? What was that? कि वो क्या था, वो फीलिंग क्या थी? What really helped? वो फीलिंग बहुत ज्यादा आपके सेल्फ डाउट, जो आपका जो सेल्फ वर्थ है उसे क्रश कर देती है. आप अपने आप को बिल्कुल भी केपेबल नहीं समझते. आप चाहते हो कि आप सुबह उठो भी ना, आप चाहते हो कि आप सिर्फ सोए रहो बिकॉज यू डोंट वांट टू डील विद रियलिटी. देयर इज अ पार्ट ऑफ यू विच इज हॉलो. जैसे बोलते हैं ना, पंजाबी में बोलते हैं हॉल पढ़ते हैं कि यार क्या हो रहा है. हार्ट बीट बढ़ जाती है अगर फिजिकल सिम्टम्स की बात करूं तो. अगर आप मेंटल सिम्टम्स की बात करो तो वो है कि यू फील अ लॉट दैट यू आर लोनली, यू आर नॉट वर्दी एंड यू आर नॉट ट्रस्टेड, यू आर नॉट नीडेड. सो मेनी ऑफ दोज थिंग्स. इसके साथ इसमें से निकलने की सबसे बड़ी एक टर्म है विच इज विल पावर. You have to develop willpower. You have to come out of it because either it will end you or you can end it. Either of the two things will happen. So I really, my heart goes out for everybody जिन्होंने ये डील किया या कर रहे हैं. तो अगर कोई भी इस चीज से गुजर रहा है और ये मेरी बात सुन रहा है तो उसको ये, मैं एक लिविंग टेस्टिमोनियल हूँ इस चीज का कि इट डज गेट बेटर. सो चीजें ठीक हो जाती हैं. फॉर द रिलीजियस पार्ट, मतलब आप मंदिर जाते थे या फिर इट वाज जस्ट इन योर सोल एंड जस्ट अ टॉक विद गॉड? यू लव, what is your practice and what is the relationship with your God? It's just like any other relationship that you have. You have a relationship with God. I do go to Gurudwara, I do go to मंदिर, I do go to church, I go everywhere. जहां पे भी मेरा मन करता है मैं चली जाती हूँ. और मंदिर मस्जिद हर जगह जाके मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक मेरा रिचुअल ये है कि सोने से पहले और उठने के सबसे पहले आई डू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद गॉड. आई थैंक हिम एंड आई टेल हिम दैट मुझे ये चाहिए दिन के लिए. जस्ट लाइक आई टेल माई फ्रेंड कि मुझे यार ये चाहिए, मुझे ये करना है. सो आई हैव अ वेरी honest, very open, very casual conversation with him. I don't know any shabad, I don't know any mantras, I don't know anything like that. मैं नहीं जानती. मैं सिर्फ एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना जानती हूँ और मैं वही करती हूँ. जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं मानते, मतलब आई थिंक नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, पीपल आर इनटू दिस, बट देयर आर सम स्टूडेंट जो, I'm not saying you सही है कि गलत, but I would say this is something that would help you in your difficult time. So for that, if you have to guide someone younger than you, or maybe older than you, or maybe same age, so what you would say about God? कि अगर कोई इसकी एंटी है, उनको बिलीव कराओ इस पे, but there is something that helped you in your dark time, and it will help everyone in their dark time. Yeah. So what you would say to? I think the only thing that is going to, or maybe with what I believe is going to lift your sinking soul is the power of universe and the Almighty and something bigger than you and higher than you. तो अगर कोई है जो आपकी नैया को पार लंघा रहा है तो उसको करने दो ना यार. तुम क्यों चाहते हो कि तुम सब कुछ खुद करो, सारा बोझ खुद उठाओ? It is not for you to decide things for yourself. It is not for you to solve anything. You just have to experience it. Just experience it and believe in a higher power which is guiding your soul, which is guiding your thoughts and your life. इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी है हमारी, उसको अपने आप तो नहीं बन गई ना. तो एक ये चीज है, और दूसरी ये चीज है कि जो नहीं मानना चाहता, आई रियली रिस्पेक्ट देम एज वेल. जो एथीस्ट है उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है, अपनी एक कम्युनिटी है. तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि मैं किसी को फोर्स करूं, बट मैं अपनी एक्सपीरियंस से सिर्फ ये बता सकती हूँ कि अगर आप बिलीव करोगे तो आप अच्छे रह जाओगे, अगर नहीं भी करोगे तो इट इज कम्प्लीटली अप टू यू.
Right. I've seen that बहुत सारे जो आपके clients हैं, they are women. You yourself are women. I think there was one of the posts जहाँ पे आपने डाला था that the power and the जो zeal होता है कि कुछ करना है life में, that comes from your mother, like being the feminine and there's a feminine energy that all the women are coming forward and doing something good for them. And when I see your stories ना, जब मैं देखती हूँ तो उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग मोस्टली वुमेन जो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, इट्स रियली गिव मी सम लाइक खुशी मिलती है और एक अलग तरीके का ना प्राउड मोमेंट होता है दैट यू वुमेन आर डूइंग थिंग्स एंड दे आर डूइंग ग्रेट, जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था वो वैसा चीजें कर रही है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट व्हाट रियली हैपेंड। अभी तक जितनी भी चीजें अपने अभी तक जितने भी जॉब थे उनसे कुछ अलग ही चल रहा है और बहुत ही अच्छा चल रहा है। You have worked with so many women, so what was your take on that? That what exactly is happening? I think women are realizing, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो सिर्फ रियलाइज कर रही हैं कि वो क्या कर सकती हैं, राइट? तो एक रियलाइजेशन पे आ रहे हैं लोग। माय मॉम इज अ गवर्नमेंट प्रिंसिपल, she literally gifted herself a degree, third masters in English, just because she loves English at the age of 50, you know. And it is amazing to see that. My grandmother, she is a brilliant woman. I think I've been raised by all these women who are strong, opinionated, and they are really doing something in life. They are not sitting idle, they're not they're living in their feminine power. And that really inspired me to work with women, because I want to experience that collaboration and relationship with women and to be able to help them move forward. So what exactly by working with all these wonderful women, so do you have any take कि what exactly the traits वो women में जो आ जाता है या फिर होता है या फिर हम ला सकते हैं अपने अंदर, वो क्या trait है that you can find in that courageous women जो खुद पे कुछ करना चाहती हैं and they are realizing their power? You already answered this, because it is courage which is there in every woman who is trying to become an entrepreneur, is trying to make it big in life. The power of taking risk and the power of balancing their life with their profession is what is really taking women forward. Courage, zid, and just that vision, and really a lot of stubbornness, I would say. Very, very stubborn vision. So आपके हिसाब से these are the values that women holds and other women or men, I think everyone, they can learn from them. For sure. I think if you want to pave your path, it takes a different type of courage. That is very, very, it is going to come inside you if you practice courage. So you have to actively practice courage. Take decisions, make crazy decisions, make mistakes, don't be afraid of mistakes, and just keep moving no matter what life throws at you. That's what is common in these women. I think women have always been very courageous, even if they are not doing anything in the material world, but there's something more than that. अगर आप बात करोगे what exactly they need इन सब चीजों के अलावा to, if they really want to build something, if they want to start their own brand, if they want to coach someone, if they want to maybe want to teach someone, even if it's not on internet, what exactly, apart from courage or apart from all these values, what they really need? Yeah, I think what you really need as anybody, not even a woman, anybody that you are, you need a plan, you need a roadmap, you need resilience, and you need a vision, you need belief in yourself, and above everything else, you need action. बहुत सारे आइडियाज आपको आते रहेंगे, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहेंगी, अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, you cannot do anything, you cannot be anywhere. No matter if you're a woman or if you're working, if you're a house person, if you are anything, anyone, if you're not taking action, nothing is going to move. Surprise. Okay, so you're saying that action is the most important thing, even if you don't have the direction. The first step is very necessary. Very necessary. Very, very important. Then you can make Without that, you will obviously not be on the path. Then you can make the plan step by step. It just unfolds for you. Okay.
ग्रेट। तो द हेल्दी फेमिनिज्म वो क्या है आपके लिए? मेरे लिए वो है टू स्टेप इन टू योर सेल्फ, लाइक यू नो, टू जस्ट बी एबल टू टॉक, be able to voice your opinion, be able to be valued in a group of existence, and to be able to just express yourself. Just express yourself. That's it. Could be through your appearance, could be through your clothes, could be through your words, could be through your body language. Just the expression of yourself is feminism for me. And then it helped you in your personality to grow in a different direction. Like, what the kind of person you were when you were 19? I mean, it was really young. उस वक्त तो आप स्कूल से निकल रहे हो, इट्स स्टिल 20 years ऑफ योर लाइफ, तो आप कुछ ना किसी तरीके से आपके अंदर ट्रेट हो गया, आप इंट्रोवर्ट हो गए, एक्सट्रोवर्ट हो गए, दैट यू वुड नो, एज आई थिंक एज यू सेड यू वर काइंड ऑफ एम्बिवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, जैसे आपने बताया। तो जो ये फेस था, and then this part where you are actually seeing the success, you have all these material things with you, you're earning, so but this इस सारी चीजों में कि आपकी पर्सनालिटी चेंज हुई, and I can see it give you the best glow, and I can see that right now you are in your best position and your best mind. But what really happened throughout this journey, like from the 19 and right now, तो वो पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस हुए थे? Because I want to know. Because the extrovert, जैसे आपने बोला कि आप सब कुछ करते थे, and you were like, you know, कि मेरे 4 marks कहाँ गए? तो जो मैं imagine कर पा रही हूँ, तो very bubbly girl who wanted to do so many things in her life. तो अचानक से पता चले कि oh my God, I am doing nothing right now and I'm the first place, जो मुझे पता होता। Yeah. तो वो I can understand कि वो क्या हुआ होगा। So ना, the downfall of your personality, the total crush, कि अब तो कुछ भी नहीं बचा, तो वो क्रश आपकी पर्सनालिटी में डेफिनेटली आया होगा। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, हाउ यू कोप अप एंड व्हाट चेंजेस इन द पर्सनालिटी? श्योर, फॉर श्योर। आई थिंक पर्सनालिटी तो हमेशा एक ही रहती है इंसान की, पर वो आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी से अपने मिलते जाते हो, डिफरेंट सिचुएशंस होती जाती हैं आपकी लाइफ में और एक्सपीरियंसेस होते जाते हैं। मैं हमेशा से एक पर्सनालिटी ट्रेट जो मेरे अंदर हमेशा से रहा है, दैट इज बिन एम्पैथी। I've been very empathetic with people. मैं बहुत ज्यादा समझती हूँ किसी और को, किसी और की बातों को, सिचुएशन को, और यू नो जस्ट द फीलिंग्स। सो दैट हैज बिन वेरी कांस्टेंट। बट जो चेंज हुआ है वो ये है कि नाउ आई रियली नो माई सेल्फ, सो आई कैन काउंट ऑन माई सेल्फ। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऑब्वियसली तुम छोटे होते हो और तुम अजीब अजीब सी हरकतें करते हो, यू कांट काउंट ऑन योर सेल्फ, यू कांट काउंट ऑन योर डिसीजंस। नाउ आई कैन. So I think I'm growing into that woman who I can trust. So that trust factor is a change in my personality. आपने अंदर ये चीज आ गई है that you can trust yourself. You already answered it कि किस तरीके से आप कोप अप कर चुके हो सारी चीजों को and how you change it. So let's move towards the professional part, the technical part. उसके पहले if you want to sum up all the experience of your life, सिर्फ यही होगी कि it is just the beginning. That's the summary. And I don't even know what I have to experience in my life yet, but I know that there are going to be good days and bad days. I'm ready for everything, so I am just ready. That's the summary. Okay. तो बेस्ट थिंग मैं से बताऊं तो जितना भी मैंने आपको फॉलो किया है, जितना मैंने पोस्ट देखा है, देयर आर सो मेनी टाइम दैट यू फॉल सिक एंड देयर थिंग्स हैपनिंग, द सर्टेनिटी कि अच्छा अब आगे क्या होगा। बट आई थिंक दैट व्हाट हेल्प यू कि दैट यू हैव दिस गोल कि अच्छा ये चीज करनी है, दैट आई हैव दिस थिंग कि आई नाउ आई वांट टू बिकम अ कोच और नाउ आई वांट टू बिकम प्योरली बिजनेस वुमन। इफ यू वांट टू डिफाइन दिस जर्नी जो इतने सालों में हुई है, वो किस तरीके से होगा? दैट इज इट ट्रू और देयर इज एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ऐड अप? No, I think what you've said is amazingly right. चाहे जो भी हुआ है अभी तक लाइफ में, downfalls and dark phases and illness and anything that has happened for a reason. I know that for a fact, and it has shaped me in the person that I am today. अगर वो चीजें ना होती तो मैं वो चीजें वैल्यू ना करती जो मैं आज वैल्यू करती हूँ. So I'm very grateful for every experience, good and bad, that I have had. And I think everybody should treat the life in that way, that you have to be grateful for the bad more than the good, because the good is going to teach you a lot of flowery things, but the bad is going to build your character. So that is really important. So let's move towards the technical part. that just से start करते हैं कि you are coach, तो आप थोड़ा बहुत अगर इसमें explain कर दो
कि what kind of coach you are and बेसिकली मैं बिजनेस कोच हूँ फॉर पर्सनल ब्रांड्स. राइट नाउ मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस कोच फॉर कोचेस. मैं सिर्फ आपको इतना बताती हूँ कि आपको करना क्या है अपने बिजनेस के साथ. सो आई विल हेल्प यू स्टार्ट एंड स्केल योर बिजनेस टू मल्टी सिक्स फिगर्स इन couple of days. In 90 days is my time frame, and this is what I do. And I work with every niche: health, wealth, relationship, everything. I work with every gender, although I do work with women more. I work with all ages, and I love the fact that people are so willing to build their businesses from home and get control of their life. That's exactly what I do. अच्छा, आपने कहा कि ये quote all the time. So what was the process of finding कि यही करना है लाइफ में? मतलब ये तो तभी था कि मैंने एक्चुअली ग्राफिक डिजाइन स्टार्ट किया था. तो तब मैंने सोचा था कि मैं एक कोर्स बनाऊंगी और बस लाइक सॉर्टेड है, दैट्स इट. पर मैंने जब अपनी ऑडियंस से पूछा और 10-15 लोगों से पूछा कि यार आप चाहते भी हो ग्राफिक डिजाइन पे कोर्स, उन्होंने मुझे किसी ने भी नहीं बोला कि वो चाहते हैं. इनफैक्ट दे वर लाइक कि मुझे जानना है कि आप अपना ग्राफिक डिजाइन का बिजनेस कैसे चलाते हो. तो जब मुझे वो पता लगा कि दे वांट टू लर्न बिजनेस फ्रॉम मी, दैट वाज द डिसाइडिंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, द ब्रिलियंट पार्ट ऑफ माय लाइफ वेयर आई एक्चुअली जस्ट डिसाइडेड दैट मैं लोगों को बिजनेस बनाना सिखाऊंगी, पैसे कमाना सिखाऊंगी. तो वो एक पिवट था और आज तक वही है. सो दैट वाज लवली. इश्यू विद मेनी पीपल, अगर मैं बात करूं कि लोगों को पैसे क्या होते हैं, मतलब पैसे इन द सेंस कि हाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड मनी, लाइक बिजनेस आइडियाज और बहुत सारी चीजें तो सबके दिमाग में आ ही जाती है. आई थिंक बिकॉज ऑफ ऑल दिस वीडियोज एंड ऑल इंटरनेट, बट देयर आर मेन फैक्टर जो कई लोगों को डराता भी है एंड इट पुश देम बैक आल्सो, दैट मनी. So how you earn money? What is money for you, and how you will explain, that for this is money, and how this is how you can earn it. So for me, money is nothing but a blessing. I would say it gives you a lot of control of literally everything. I will not say I don't work for money. I do work for money, but money is a byproduct of my work. It is not a direct consequence. A direct consequence is transformation that I'm bringing to the smile that I'm bringing to another person's life, the value I'm bringing. Money is a consequence, and money is energy. It's nothing. It's just exchange of energy. Nothing more than that. Do you need to put money if you want to get success? Like, I would say you definitely don't need money to start. You do need money to scale, but you don't need money to start. so how you will explain this? Let's say you hire a coach for yourself first. See, so for that you need money. Okay. So do you think to grow fast and to grow big, starting में ही, like you don't want to be that process कि अच्छा धीरे धीरे हो रहा है, तो उसके लिए आपको मनी की ही जरूरत है, that or there is another way? स्पीड अप करने के लिए अगर आप चाहते हो तो ऑब्वियसली स्पीड अप करने के लिए तो आप पैसे का इस्तेमाल कर ही सकते हो, बट दैट इज ऑल्सो नॉट हार्ड एंड फास्ट. जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया है, मैंने उनके बिजनेस को स्पीड अप जरूर किया है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास इस वक्त पैसे नहीं है तो आप अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हो या रन नहीं कर सकते हो. थोड़े बहुत कैपिटल तो सबके पास होता ही है, या आप कमा के सेव कर सकते हो, but you don't have to depend on money to be able to run your business. That's really the underlying point. Money is basically the byproduct. The byproduct. But the main point is that you have to get into this idea fast and do your action, do your things fast. Very true. So how you started your journey of coach? Like what mistakes actually you made in that business? Like graphic designing is very simple. You think you have to design things. But when you come with मतलब coach की बारे में आती है तो आपने बहुत सारे डिसीजन इसमें भी लिए होंगे. So what was the success and the failure part इसमें the coaching business? कोचिंग में एक यही चीज है कि जब आपके ऊपर लोग इतना ज्यादा डिपेंड करने लग जाते हैं कि वो चाहते हैं कि आप ही सब कुछ करो, और मैंने वो चीज की भी, मैंने वो चीज कोशिश की कि मैं ही सब कुछ करूं अपने क्लाइंट्स के लिए. ऐसी भी चीजें आई, ऐसे भी टाइम आया, तो वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी. Because I was trying to, be the good one for people, but in fact I was being a bad coach. You don't do things for people when you're coaching. You tell them the path, you guide them. You don't tell them, you guide them. So I was doing that mistake
of really doing everything for my client. तो वो एक बहुत ज्यादा मुश्किल चीज थी जो मैंने अपने आप में ठीक की है. अब मैं गाइडेंस जरूर देती हूँ, पर मैं आपको बताऊंगी नहीं कि ये सही है या ये गलत है. वो आपको खुद की जजमेंट से, खुद की इंट्यूशन से समझना पड़ेगा. कोचिंग बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द हाई पॉइंट फॉर इट? लाइक इसमें द फर्स्ट थिंग यू नीड दैट यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ बिजनेस कि किस तरह से चीजें होती है. लाइक यू आर, जितना मुझे समझ में आया, आप डिफरेंट क्लाइंट्स जो कई तरह पे काम कर रहे हैं. अगर वो बहुत सारे स्ट्रीम्स पे काम कर रहे हैं तो देयर इज समथिंग कॉमन इन ऑल ऑफ देम दैट यू आर हेल्पिंग हिम. तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज दैट, व्हाट इज दिस कॉमन थिंग? आप कोचिंग करते हो टू मेक अदर पीपल कोचेस और टू रन देयर ओन बिजनेस? व्हाट इज एग्जैक्टली? Both the things. I help with your own coaching business as well, and with your business as well. It could be a service business, could be a product business, could be B2B, B2C, anything. So मैं सब चीजों में हेल्प करती हूँ क्योंकि अब मेरे को उस चीज का एक्सपीरियंस है. बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस है. मुझे SaaS का एक्सपीरियंस है, सॉफ्टवेयर का है, एजेंसी का है. तो वो चीजें हैं. पर I think that everything that I will again repeat myself, what is common in everything is literally the taking of action. What I want to know है कि जिसमें बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, लाइक पेरेंट्स हेल्थ वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं, एंड द पीपल आर डिफरेंट एंड द वर्क इज डिफरेंट एंड द streams are different and everything is different, but you're still guiding. And what is that common thing that you are guiding? I think हाँ, एक आपका जो नीश है और आपकी जो टारगेट ऑडियंस है और आपका जो ऑफर है वो अलग होगा, पर जो रोड मैप है वो सेम है सबके लिए. क्योंकि आपको वही चीजें करनी है. आपको कंटेंट बनाना है, आपको सोशल मीडिया पे आना है, आपको मार्केटिंग करनी है, सेल्स करनी है, ब्रांडिंग करनी है, पोजिशनिंग करनी है, मैसेजिंग करनी है. ये सब चीजों को करना ही करना है सब में. पर अगर जो चीजें आपकी डिफरेंट है वो है आपका ऑफर, आपकी नीश और आपके टारगेट ऑडियंस. सो योर पोजिशनिंग मेनली. Okay. So what makes a person your ideal client? Ideal client in the sense कि अगर कोई coach hire करना चाहता है, if someone want to hire you, so what exactly the place they should be in जहाँ पे उन्हें coach की जरूरत है? आई थिंक अगर एक ही चीज में डिफरेंशिएट या डिसाइड करूं कि आप रेडी हैं एक कोलैबोरेशन के लिए या एक एसोसिएशन के लिए, तो वो ये है कि इफ यू आर रेडी टू अगेन टेक एक्शन, दैट्स नंबर वन. एंड इफ यू आर वेरी क्लियर, इफ यू आर क्लियर टू टेक एक्शन, पाथ क्या है वो जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई विल टेल यू. पर अगर आप ओरिएंटेड हो कि यू हैव टू टेक एक्शन और आपको अकाउंटेबल रहना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है और आपको कुछ करना है, इफ यू आर क्लियर अबाउट दैट, only then this association will get you what you're looking for. मतलब अगर वो इस फील्ड में जाना चाहते हैं एंड देन दे, भाई वो क्लैरिटी होनी जरूरी है. एक फंडामेंटल क्लैरिटी होनी जरूरी है. so and what makes a bad client? Like have you seen any client जिनके साथ आपने काम किया and they were good at that time and then their business fall? कुछ हुआ, मतलब ऐसा कुछ हुआ? वो क्या गलती होती है जिसकी वजह से आपका बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, कोचिंग का हो या फिर दूसरा, अगर आपके अंदर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? माइक्रो मैनेजमेंट जहां आ जाती है और इनडिसिसिवनेस आ जाती है. आप जब डिसाइड नहीं कर पाते चीजें और जब आप माइक्रो मैनेज करते हो अपनी टीम को या खुद को, तो चीजें बहुत ज्यादा खराब होनी शुरू हो जाती हैं. तो माइक्रो मैनेजमेंट और इनडिसिसिवनेस इज गोइंग टू रियली लीड यू टू डिजास्टर्स, आई वुड से. तो जब मैं एक्सपीरियंस की बात करूंगी, जब आपने स्टार्ट किया था, द काइंड ऑफ पीपल यू वर्क विद एंड द यू, आप जिस तरीके से थे, एंड नाउ यू आर प्रो, आई थिंक प्रो एट इट, हाउ थिंग्स वर एंड हाउ व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? तब भी मैं आई वाज अ लर्नर एंड स्टिल आई एम अ लर्नर. तब ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा है क्योंकि बहुत बार रिपीट कर दी है चीज, बहुत बार एक ही चीज को एक्सपीरियंस कर लिया है, तो कॉन्फिडेंस तो जरूर आ जाता है. बट आई एम स्टिल लर्निंग एंड आई वाज देन आल्सो लर्निंग. आई एम स्टिल ओपन टू आइडियाज. आई वाज देन आल्सो ओपन टू आइडियाज. सो आई एम वेरी अडेप्टिव. I can change. I'm an amoeba. I'm water. So I really can take the shape of the container, and that really makes a good coach. Business coach तो चलो relevant है. I wanted to ask about the Instagram. Is still relevant in this time? If someone want to become Instagram coach or a business coach, so business coach is always relevant, that I know. But is Instagram coach is still relevant or the YouTube coach या फिर LinkedIn coach जो जितने For sure. आप कोई भी स्ट्रीम उठा लो, कोई भी नीश उठा लो, अगर आप उसमें ब्रिलियंट हो
और आप लोगों को हेल्प कर सकते हो, तो वो कोच या वो नीश रेलिवेंट है और रहेगी ऑलवेज। सो जो सोशल मीडिया कोचेस जो होते हैं, एंड इट टोटली डिपेंड ऑन द सोशल मीडिया कि हाउ मच लॉन्गेटिविटी दे दैट थिंग होल्ड, दैट मीडिया होल्ड. सो when you are a coach, you dependent on that part for many things of your life then. So how you will manage that? मतलब आप उसे कैसे मैनेज करोगे to make yourself reliable and to आपका खुद का करियर आगे चलता रहे. And I'm saying on that part कि शुरू में लोग ये सारी confusion रखते हैं because when you are into it, you know how to go मतलब further. आपको पता होता है कि आपको आगे क्या करना है, but starting में ये सारे thoughts जब आते हैं तो उसके लिए अगर आप कुछ बता रहे हैं. सो आई थिंक जब आपको इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं तब इज द राइट टाइम टू हायर अ कोच, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी एक कोच से कि उनके एक्सपीरियंस से और उनकी एक्सपर्टीज से. तो बीइंग अ कोच आई नो हाउ मच आई कैन हेल्प समवन एंड आई हैव आल्सो बीन हेल्प्ड बाय माय कोचेस. So I know that it is very important for you to take help because we humans are community animals and we want to stay in communities. हम झुंड में रहना चाहते हैं, तो एक दूसरे की हेल्प लेना और करना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज गोइंग टू गेट यू वेरी फार इन लाइफ वेरी फास्ट. ओके, तो लास्ट क्वेश्चन रखते हैं. इस पे मुझे बस ये पूछना है कि एज यू हैव वर्कड विद सो मेनी पीपल, यू हैव आप खुद के कोचेस रहे एंड यू हैव इन कांटेक्ट विद सो मेनी बिजनेसमैन या बहुत सारे पर्सनालिटीज के. सो इफ यू वांट टू टेल समथिंग अबाउट देयर वैल्यूज, जो ऑलरेडी बहुत फेमस है, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर बिजनेस, उनके क्या वैल्यूज हैं जो लोग अपने अंदर डाल सकते हैं, बट एग्जैक्टली हेल्प देम दैट यू कैन लर्न और यू लर्न इन योर टाइम. आई थिंक जो मेरे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल या फेमस कह लो या जो भी कह लो, उसको जो भी कह सकते हैं, जो काफी अकम्पलिश्ड है अपनी लाइफ में, उनकी एक वैल्यू जो सबकी कॉमन है वो है डिसिप्लिन. वो मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते. मोटिवेशन बहुत ज्यादा टेम्पररी फीलिंग है. वो विक्टिम माइंडसेट में नहीं रहते. दे आर, अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो दे डील विद इट, दे टेक अ डे ऑफ, दे गेट अ गुड क्राई, बट दे डोंट स्टॉप. सो डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन एंड रेजिलियंस, persistence, these values are common in these people for sure. So and the last question मुझे ये पूछना था, what are the trending field जहाँ पे इस वक्त अगर कोई डिसाइड करे they want to become a coach, what are these trending field जहाँ पे लोग काम कर सकते हैं इस टाइम पे apart from the social media coaches and the business? I think 3 ही फील्ड्स है जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो और आपको प्रॉफिट भी मिलेगा. वेल्थ क्रिएशन, बिजनेस, हेल्थ, फिटनेस, and just your it could be weight loss, could be weight gain, could be anything, and relationships, could be dating, could be relationship, could be marriage, could be divorce, anything. I worked with divorce coaches, I worked with dating coaches, I worked with telepathic coaches, spiritual coaches. So there is literally everything that you can do. If you do it good, you can become a coach in that field. Great. Thank you so much, Meher. I think I really love talking with you. There's so much energy that I've got. मतलब इतने टाइम बाद मुझे ऐसा कोई इंसान मिला जो इतनी एनर्जी से भरा हुआ था. क्यों जंग जीत लेंगे, तुम क्या जीत लेंगे. थैंक यू, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके एंड आई एम ग्लैड आई केम हियर एंड यू कॉल्ड मी. So thank you so much. I'm very grateful for you and grateful for this show and grateful for this time. Thank you so much. Thank you so much, and I am grateful in fact कि आपने टाइम निकाला इसके लिए. Thank you so much. Surely. Bye. Thank you. Bye. Till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.